हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम अवधेंद्र। फ्रेंड्स, अपने पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि मिस्टर राहुल गांधी जी ने, अपोजिशन पार्टी के मेंबर ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, जो अपोजिशन का लीडर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पे, है ना, जिनका लार्ज मेजोरिटी में अपोजिशन सिंगल पार्टी जो होती है वो अपोजिशन मेंबर होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा के अंदर डिबेट ये है कि उन्होंने मुक्का मार दिया। दो दो सांसदों को उन्होंने घायल कर दिया। रिपोर्ट में यही बीजेपी के मेंबर्स ने मिल करके एफआईआर कांग्रेस के खिलाफ दर्ज कराया। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब एक तो मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है जिसमें राहुल गांधी साहब को विलन घोषित कर दिया जाएगा मीडिया के थ्रू। किसने क्या मारा क्या नहीं मारा वो एक अलग बहस है, लेकिन मीडिया ट्रायल एक अलग ढंग से हो जा रहा है। ठीक है, राहुल गांधी कोई वहाँ क्रिमिनल आदमी नहीं है वो, है ना, या फिर उसने मारा नहीं मारा, उकसाया नहीं उकसाया, उसने थोड़ी किसी को मारा है। सवाल ये है कि बहसें मुद्दत थी। पार्लियामेंट 2 दिन से पार्लियामेंट सस्पेंड चल रही है। जैसे लोग जाते हैं, अपोजिशन आवाज उठाती है तो उधर से स्पीकर उनको डांट के बैठा देता है। तुम तो बैठ जाओ, तुम तो बैठ जाओ, बिल्कुल तुम बैठ जाओ। ये मैं भी देख रहा हूँ, तुम तो बैठ जाओ बिल्कुल। अपोजिशन को बिल्कुल बोलने नहीं दिया जा रहा। रोल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। मिस्टर धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट, वो बोलने नहीं दे। वो स्पीकर हैं, ये स्पीकर आई मीन द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो वो अपोजिशन को तुरंत डांट के बैठा देते हैं, बैठ जा तू बैठ जा, है ना, इसका बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बैठ जा। जबकि ये स्पीकर और चेयरपर्सन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना? इनको डिजाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ये अपने अपने एक्टिविटीज को प्रॉपर फंक्शन करें और इसमें इम्पार्शियलिटी हो, इम्पार्शियल काम करें। हम्म, लेकिन ये पार्टी मेंबर की तरह काम करते हैं, है ना। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इनको ड्यूटी दी है, ये एपॉलिटिकल होकर के, विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना। इसमें प्रोविजन ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर किसी पार्टी का मेंबर वो सेलेक्ट होता है स्पीकर, है ना, तो वो उस पार्टी को रिजाइन करेगा अगर स्पीकर के तौर पे बैठता है, जब तक वो स्पीकर है ना। तो अपने पार्टी से वो डिसंगेज करेगा खुद को पार्टी के अफेक्शन से। क्योंकि पार्टी में होने की वजह से अगर पार्टी के मेंबर है तो उसे व्हिप फॉलो करना होता है। पार्टी के जो डायरेक्शंस होती हैं, आप उन्हीं के हिसाब से आपको चलना होता है, उसी में आपको वोट देना होता है। अगर पार्टी के खिलाफ आपने वोट दिया तो आपको पार्टी मेंबर्स, लीडर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों वोटिंग किया, और अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपके ऊपर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, आपको सीट छोड़नी पड़ेगी पार्लियामेंट की। ये भी यहाँ पे रूल है ना। तो पार्टी का अफेक्शन जो है उसको छोड़ना पड़ता है स्पीकर और चेयरपर्सन को। लेकिन अब क्योंकि अ, ये लोग अपॉइंट ही किए जाते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, तो कितना भी ना हो, है ना, लेकिन जो आपको अपॉइंट करेगा उसके फेवर में तो आप जरूर करते हैं, है ना। भारतीय लोग हैं तो ये कुछ ज्यादा ही फेवर लेते हैं, ये भी एक समस्या है। हम लोगों का एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल जो है ना, हम अपना भी बता रहे हैं, है ना, बहुत बहुत ही नहीं ठीक नहीं है। जो हमें ड्यूटी असाइन की जाती है उसमें हम लबर जबर कर देते हैं इधर उधर। हम खुद अपने पर्सनल एरिया में बात कर रहे हैं, है ना। जो हमें ड्यूटी असाइन होती है हम वो ना करके कुछ और कर रहे होते हैं, है ना। और हम पे प्रेशर भी होता है। और कभी कभी तो शाह से ज्यादा शाह की खिदमतगारी बिना कहे भी कोई करता है ना। ये भी है।
हमें एक बेहतरीन नेशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है और उसको प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना चाहिए। हम क्यों गलत काम करें? ये नेशन जो है वो हमारे ना रहने के बाद भी ये होगा। हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? और जब हम हैं तब भी हम कितना बेहतर इसको बना सकते हैं। अगर हम उस लायक नहीं हैं तो हम उस जॉब पर क्यों हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके हमें उस जॉब को छोड़ दे खुद ही देना चाहिए। या फिर अगर हम उस जॉब पर हैं तो हमारी एरिया ऑफ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें उसी डोमेन में काम करना चाहिए, जैसे मैं समझता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमेशा पजामे से बाहर निकल जाते हैं, है ना? हमेशा रहते ही हैं पजामे से बाहर, मेरे हिसाब से। तो वो चाहे जो भी है अ, वो इसी तरह जिनके हाथ में अधिकार है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हुँ? और लेकिन प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं और ये है, वो है। हुँ? बहुत ठीक नहीं है ये चीज़ें। हुँ? पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट होता ही है, असेंबली वो अखाड़ा ही है इन रियल सेंस, है ना? लेकिन मारपीट करना परमिसिबल नहीं होता है कि आप फिज़िकल हो जाएँ किसी के साथ। लेकिन पार्लियामेंट का मतलब ही है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना? और डेलिबरेटली अगर कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, उसको डाँट के बैठा रहा है, ये पार्लियामेंट के अथॉस के खिलाफ है। पार्लियामेंट होता ही इसीलिए है। हाँ, वहाँ पे एक सिविलाइज़्ड वे होता है कि आप ढंग से बात करते हैं या फिर उछल-कूद के बात करते हैं, है ना? लेकिन वो बना इसीलिए है कि वहाँ चाहे उछल-कूद के बात करो या फिर ढंग से बात करना आता हो तो ढंग से बात करो, है ना? अब वहाँ का कल्चर किस तरह का है? ये देखने की बात है। वहाँ पे रूल्स ज़रूर मुझे मालूम है कि रूल्स कई सारे बने हुए हैं कि किस तरह उसको फंक्शन करना चाहिए। और अगर कोई रूल को वायलेट करता है तो स्पीकर की पावर होती है कि वो उसको वार्निंग दे अदरवाइज़ फिर से वो उसको करता है तो उसे सस्पेंड कर दें। है ना? ये सारी चीज़ें हैं पार्लियामेंट के रूल के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डेलिबरेटली जो है मैं बड़ा इम्पार्शियल आदमी हूँ। लेकिन मुझे नज़र आता है कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो अपोज़िशन के खिलाफ ज़्यादा हो रहा है ना? मुझे राहुल गांधी से कोई एफ़िलिएशन नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। जिस भी डोमेन से जीतता है, कुछ करता है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो भी पार्लियामेंट के अंदर है। उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर जेपीसी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी तो बनाई क्यों ना जाए? ये सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इसको एग्ज़ामिन करे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आई? कोई भी अगर इश्यू बनता है तो क्वेश्चन आवर में अगर ये उठाया जाए कि भाई ठीक है, इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ओपनली। पेगासस के बारे में क्वेश्चन आया था तो उसपे क्यों डिबेट ना हो? जितना भी पार्लियामेंट इसीलिए है, गवर्नमेंट को करना क्या है? अगर वो छिपाना नहीं चाहती, कुछ बताना नहीं चाहती, तो ये है, वो है, सुप्रीम कोर्ट तक पेगासस वाले कांड को लेकर के जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जाके एग्ज़ामिनेशन हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिबेट हुआ, वो नहीं कैंसल कर दिया। मणिपुर के बारे में डिबेट करने की बात हुई, पार्लियामेंट साइलेंट है ना? तो इश्यूज़ अननेसेसरी इश्यूज़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट, ये अपना डिबेट कर रहे हैं, वो अपना डिबेट कर रहे हैं। नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई डिबेट ही नहीं कर रहा। हुँ। एक अम्बेडकर के ऊपर इश्यू आ गया तो अम्बेडकर के ऊपर वो दोनों तरफ से लोग निकल पड़े, है ना? अभी वो मुक्का-मुक्का हो गया आज के डेट में, ये सारे इश्यूज़ हुए हैं, है ना? इसीलिए तो पूरा पार्लियामेंट चल नहीं पा रही। वो क्वेश्चन करता है अपोज़िशन और लीडिंग पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं। हुँ। उसके जो भी इश्यूज़ हैं एड्रेस करो। आपके पास जेपीसी कमिटी है, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, आप जहाँ भी एथिकल कमिटी है, ये है वो, जिसको जहाँ भी इश्यू बनता हो, कमिटी अपना काम कर लेगी, आपको करना क्या है? सिंपल रेज़ोल्यूशन पास करना है, वोटिंग कराओ, उससे चीज़ें आगे बढ़ें, एक्सेप्ट करो उसको, हाँ, ठीक है, जेपीसी भेजो, काम हो, क्या बुरा है? लेकिन रूलिंग पार्टी कराने को तैयार नहीं और मीडिया रूलिंग पार्टी के साथ है। जी न्यूज़ वो पता नहीं कौन-कौन से न्यूज़ हैं आजकल ये वो, तो वो सभी ने अपोज़िशन मेंबर्स को अपराधी घोषित कर दिया।
उनके पक्ष में वो दिखा रहे हैं कि इन्होंने उसको मुक्का मार दिया, वो गाड़ी व्हील चेयर पे बैठा करके ले जाए। कहीं दीवाल-उवाल में कुछ लड़ उड़ गया, कोई किसी को मुक्का मारने बैठा है वहाँ पे, हैं? वो अपराधी है। आते-जाते इतना लोग उसमें पचासों लोग नहीं, हर दुनिया के हर पार्लियामेंट में मैंने देखा है। टर्कीज़ के पार्लियामेंट में देखा है, यूरोपियन यूनियन में मैंने देखा है, अभी जॉर्जिया में मैं देख रहा हूँ, रोमानिया में मैंने देखा है। हर जगह की प पार्लियामेंट में ये चीज़ें हो रही हैं। पार्लियामेंट बना ही इसीलिए है, धक्का-मुक्की करने के लिए, मारा-मारी, कुर्सी-कुर्सी होने के लिए बना ही है वो। है ना? तो उसमें जिसको लग गया वो लग गया, हैं? लेकिन उसके ऊपर अपराध नहीं मानना चाहिए इसको। लेकिन अननेसेसरी हुँ? एक पक्ष में होकर के मीडिया जो है वो कांग्रेस को अपराधी घोषित कर चुका है। हुँ? ये अनफॉर्च्यूनेट है और मारपीट थोड़ी हुई है। खींचातानी में कहीं कुछ कोई बुड्ढा आदमी था वो गिर गया, है ना? इतनी-सी बात हुई है और उसको लग गया कुछ उसमें, है ना? अब उसको लोग दिखाने के लिए व्हीलचेयर पे बैठा रहे हैं और ले जा रहे 15 लोग वो कर रहे हैं, नहीं, उसमें मीडिया उनके साथ है तो उसको फ्लेम कर रहे हैं कि ये सब सारे इश्यूज़ हैं। मीडिया अगर आपके साथ है तो आप गलत भी करें तो सही उसको पेंटिंग कर देता है ना? तो वो मेन इश्यू क्या है उसपे तो कोई डिबेट ही नहीं कर रहा। हुँ? मणिपुर का इंसिडेंट इतना दिन से हो रहा है, नो कोई आंसर नहीं है उसका। हुँ? तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी जो भी है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी समय डिसाइड करेगा कि किसके हिसाब से क्या ठीक है। जवाब देना चाहिए, है ना? जवाब रूलिंग पार्टी को चाहिए कि वो ओपनली जवाब दे कांग्रेस को, वो जो चाहता है ना? सो थैंक यू वेरी मच यही सारी बातें हैं।